बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम न्यूज़ विद फातिमा में वेलकम। फ्रेंड अंबर नाज अपने हस्बैंड के साथ गई शॉपिंग करने और बाय चांस वो चली गई थी वैलेंटाइन वाले दिन। अच्छा, यहाँ पर इतनी ज़्यादा इस पे हॉट टॉपिक बनाया गया और इतनी ज़्यादा डिस्कशन हो रही है और इतने ज़्यादा लेम रिमार्क्स पास किए जा रहे हैं। सो आई एम हेयर टू क्लियर ऑल दीज स्पेकुलेशंस एंड फेक कमेंट्स। जी फ्रेंड, यहाँ पे एक्चुअल क्या है, एक सबसे बड़ा जो यहाँ पे टॉपिक लेके बैठ गए हैं सब लोग, वो ये कि सबसे बड़ा पॉइंट ये था कि अंबर ने जब अपनी मदर इन लॉ के सूट्स लिए, उनके जोड़े लिए, उसके बाद अंबर नाज ने अपने लिए सैंडल ली। अच्छा, उसने एक वर्ड ये कहा सैंडल लेते हुए कि आजकल मैं प्लेन सैंडल्स पहन रही हूँ, फ्लैट सैंडल्स पहन रही हूँ। अच्छा, उसने उसके बाद ये भी कहा कि मैं वो सैंडल पहन रही हूँ जिसमें बहुत ज़्यादा हील भी ना हो और बहुत ज़्यादा फ्लैट भी ना हो। सो फ्रेंड, यहाँ पर उसने ये कहा कि मेरी बरी में और जहेज़ में मुझे बहुत सारी सैंडल्स मिली हैं, मगर वो सारी हील वाली हैं या बिल्कुल फ्लैट हैं। सो फ्रेंड, यहाँ पे कुछ लोगों ने इसका मीनिंग ये लिया है कि अंबर के पास गुड न्यूज़ है और अंबर के मुंह से गलत गुड न्यूज़ स्पेल हो गई, जो कि उसने हाइड करके रखी हुई थी और उनकी फैमिली ने यानी कि उनकी अम्मी ने स्पेसिफिकली उनको मना किया हुआ था बताने को। देखिए, सोचने की, समझने की और अक्ल की बात है। जिन्होंने वीडियो प्रॉपर नहीं देखी और जस्ट एक कमेंट्स को पकड़ के या एक अंबर की स्टेटमेंट को पकड़ के बैठ गए हैं, जो कि उसका मीनिंग ये नहीं था। आप लोगों ने एक बात नोट की कि अंबर ने जब सैंडल ली तो उसने दोनों सैंडल्स जो थी फ़ॉन कलर की जो ली थी, जिसमें सिल्वर कलर का उसमें काम भी हुआ था, तो ये दोनों सैंडल्स अंबर को पसंद आ रही थी। क्या आपने ये चीज़ नहीं देखी कि वो दोनों हील्स की थी, उनमें फ्लैट चप्पल नहीं थी, उनमें इतनी हील थी जो कि डेफिनेटली जो कि डर के पास गुड न्यूज़ होती तो वो वाली सैंडल कभी भी नहीं लेती। उन्होंने अभी भी हील वाली सैंडल ली है। इसका क्या मतलब था अंबर का, क्योंकि उसको जो सारी जहेज़ और बरी में सैंडल्स मिली हैं वो हैवी हील वाली है, वो फैंसी चप्पल है या फैंसी सैंडल्स हैं। अब जब उसको एक नॉर्मल लाइफ में आना पड़ा है जिसमें वो हनीमून के पीरियड से गुजर के और फिर एक नॉर्मल लाइफ स्टाइल गुजार रही है, या फिर वो जब मॉल्स जाती है या नॉर्मल रोड पे फिरती है, सब्ज़ी लेने जाती है, अपने हस्बैंड के साथ रिलेटिव जाती है, तो वहाँ पे उसको 100% हाई हील में मुश्किल होती है, फैंसी शूज़ में मुश्किल होती है। सो इसलिए उसने चूज़ किया कि वो फ्लैट चप्पल लेगी, बट फ्लैट चप्पल नहीं है। सैंडल अगर आप देखें तो वो सैंडल है और उसमें अच्छी खासी हील है, जो कि गुड न्यूज़ वाली लेडी नहीं पहन सकती। हम लोग जस्ट वीडियो देख लेते हैं और प्रॉपर वीडियो नहीं देखते, उसका हमने कमेंट पकड़ लिया, बट हमने ये नहीं देखा कि वो जो कमेंट कर रही है वो किस लिए कर रही है। एक और चीज़ याद रखें कि अंबर नाज की अपनी हाइट काफ़ी लंबी है और उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है हाइट वाइज, अगर हस्बैंड को देखा जाए और उनको देखा जाए। सो अगर अंबर हील पहन लेगी तो वो काफ़ी टॉल लगेगी, अपने हस्बैंड से भी ज़्यादा टॉल लगेगी, जो कि डेफिनेटली उससे नज़ाकत चली जाती है लेडी की। तो अंबर यहाँ पे हील ना पहने तो वो बहुत बेटर लगेगी और वो हाइट पे अपने हस्बैंड से इतनी छोटी आएगी कि उनका कपल अच्छा लगेगा। सो फ्रेंड, ये बातें हम अपने दिमाग से नहीं सोचते, हम जस्ट एक पॉइंट को वहीं ला के रख देते हैं और फिर उस पर इतने बेहुदा कमेंट्स करते हैं कि इतनी जल्दी कैसे हो गया ये सब कुछ। तो ये बात थोड़ी सी अपने माइंड को क्लियर करने की है, माइंड को सोचने की है और शर्म की है कि किसकी हम मैटरनल लाइफ में किस किस्म के कमेंट्स बोल रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये सब कुछ एक लाइफ है जो कि अल्लाह की तरफ से दी हुई है और इसमें जो चेंज आता है वो भी नेचुरली होता है। तो प्लीज़ किसी की गलत स्टेटमेंट को पकड़ के खींचना और उस पर व्लॉग्स बनाना और कमेंट्स करना, ये बहुत गलत है। ठीक है, आपके पास कोई सॉलिड प्रूफ नहीं है, सबसे पहले उसकी सैंडल को देख लो यार, उसकी हील है, हील ली है उसने, आप खुद देखिए उसकी वीडियो में। फिर मैं बताऊं कि अंबर के इस बात को मजाक उड़ाया गया कि वो वैलेंटाइन पे जाके बहुत ज़्यादा ओवर हो रही थी। सो फ्रेंड, मैं ये बताऊं कि अपनी ज़िंदगी में अपनी खुशियाँ जो हैं वो एंजॉय करना, अपने गोल्डन डेज़ को एंजॉय करना, आई थिंक ये कोई बुरी बात नहीं है।
और वो लोग जिनकी शादियों को बहुत बहुत टाइम हो चुका है और वो एक रिस्पॉन्सिबल लाइफ गुजार रहे हैं अब, उनके ऊपर बच्चों की घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उनके वो गोल्डन डेज जा चुके हैं। सो प्लीज़ वो दूसरों की नई ज़िंदगी में जो खुशियाँ हैं उनको देख के जेलस ना हो। ये लोग कहते हैं कि वो फूल दे रही थी अपने हस्बैंड को, वो फूल ले रही थी अपने हस्बैंड से, वो अपने हस्बैंड के साथ बैठ के वीडियोज़ बनवा रही थी, या फिर ये कि उसका हस्बैंड जो कह रहा था घर चलो और वो कह रही थी नहीं मुझे पिक्चर्स खिंचवानी, मुझे वीडियो बनवानी। सो फ्रेंड यहाँ पे मैं मानती हूँ इस बात को कि डिफरेंट मेंटालिटी होती है, जेंट्स की अलग मेंटालिटी होती है, लेडीज़ की अलग मेंटालिटी होती है। और जहाँ एक लड़की को कहा जाता है कि हाँ भाई शादी होगी और डेफिनेटली अंबर की तरफ से शादी हुई तो सेलिब्रेट करना उसका राइट है। हाँ, अगर आप किसी का नुकसान करते हो तो डेफिनेटली वो जो है गलत बात है जो कि लोग अंबर का कर रहे हैं। आप एक लड़की अगर अपनी लाइफ में खुश है ना, वो आपको तो बुरा नहीं कह रही ना, और मैं तो ये सबको कहूँगी कि वो अपनी लाइफ में खुश रहे इंस्टेड ऑफ कि आप दूसरे से जेलस उसको नेगेटिव कमेंट्स करें, उसको बुरी बुरी बातें बोलें। अच्छा, अब ये पॉइंट ये है कि ये कहा गया कि अंबर जो है वो बिल्कुल बच्चों वाला बिहेव कर रही है, बच्चों की तरह बोल रही है, अब शादी हो गई मैच्योर हो जाओ। मेरा क्वेश्चन है, क्या अंबर की शादी को कोई 5-6 साल हो गए? 10 साल तो लंबा टेन्योर है, मैं छोटा टेन्योर की बात कर लेती हूँ। नहीं, अंबर की शादी अभी हुई है, मोर देन मोर, चलो पुरानी वीडियोस भी हुई तो 1 महीने पुरानी होगी, जो कि हो नहीं सकती क्योंकि वैलेंटाइन तो बिल्कुल आज ही हुआ है। तो सिचुएशन ये है कि जितनी जल्दी उसकी शादी हुई है तो न्यूली मैरिड कपल है, सो अंबर को एंजॉय करने दो अपनी लाइफ, जैसे कि और लड़कियां भी करती हैं। आप और चैनल्स देख लें, उधर भी यही हो रहा होता है, बल्कि इससे ज़्यादा हो रहा होता है, मगर हम उसको फोकस नहीं करते क्योंकि हमारा बेसिक पर्पज़ यहीं आना है। अच्छा, इसके अलावा ये भी कहा गया कि अंबर जो है वो बैठी हुई थी और उनके हस्बैंड जो है होटल में वो उनकी वीडियो बना रहे थे, अंबर व्लॉगिंग कर रही थी और अंबर ने वेटर को ऑर्डर दिया था, उनके हस्बैंड ने ऑर्डर नहीं दिया था। ये बातें क्या है? ये तो एक अच्छा पॉजिटिव पॉइंट है कि उसके शौहर ने उसको लिवर्स दिया, फ्लेक्सिबिलिटी दी कि तुम ऑर्डर करो, जो तुम चाहती हो वो मंगाओ। जाहिर है उसके हस्बैंड ने अपने लिए बर्गर ऑर्डर किया था तो उसने अपना ऑर्डर दे दिया, दूसरी तरफ अंबर अपना ऑर्डर दे रही है। तो ये अकल से पैदल वाली बात है कि इसमें कहाँ से बुराई नज़र आ रही है। अब अपनी मदर इन लॉ के लिए अगर वो सूट ले गई, जोड़े ले गई, तो ये तो बड़ा अच्छा गिफ्ट हुआ। अगर इस तरीके का उसने वैलेंटाइन सेलिब्रेट किया है तो ये वैलेंटाइन तो बहुत अच्छा हुआ है जिसमें उसने अपनी एक इन लॉज जो हैं उनको अच्छा गिफ्ट दिया है। सो इससे डेफिनेटली उसके दिल में अपने हस्बैंड के लिए भी ज़्यादा जगह बना ली उसने और उनकी मदर इन लॉ भी खुश हो गई। तो यहाँ पर अब अंबर को दोनों जगहों का ख्याल रखना है, एक अपनी माँ का और एक अपने शौहर की माँ का। सो यहाँ पे हम उनको नेगेटिव कमेंट्स दे रहे हैं, मगर ये देखें कि वो भी अपने अपने सारे काम कर रही हैं ना, उनके तो सारे पॉजिटिव काम हो रहे हैं। फिर एक पॉइंट है जो बड़ी ही बेवकूफ़ाना और अहमकाना बात है कि डॉलर्स के लिए आप कैमरा लेके बैठ गए हैं होटल में। तो एक बात बताती हूँ मैं, जो लोग कमेंट्स करते हैं नेगेटिव, मैं किसी एक को नहीं कह रही, जितने भी लोग नेगेटिव कमेंट्स कर रहे हैं वो ये बताएं क्या वो डॉलर्स के लिए आके नहीं बैठे कैमरे के सामने? ज़रा जज करें ना अपने आप को, वो बातें बोलें जिस पे आपको पता हो कि आप अपने आप को फोकस करेंगे तो आपको ज़रा सी शर्म नहीं आएगी। पर हम वो नहीं बोलते, हम जस्ट देख के बोलते हैं। आप ये सोचिए कौन शख्स है जो डॉलर के खातिर इस चैनल पे नहीं आ रहा। अगर आप डॉलर के खातिर नहीं बैठ रहे और आप जो है किसी सदका जारिया समझ के बैठ रहे हैं तो डेफिनेटली फिर बताइए कि आप ऐसा कोई काम तो नहीं कर रहे सदके जारिया वाला। सो फ्रेंड, यहाँ पर दूसरों को क्रिटिसाइज जो करते हैं बेटर है वो पहले अपने आप पे फोकस करें। इफ यू लाइक माई वीडियोज हिट द बेल आइकॉन, आई विल साइन इन नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।